क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं अब वर्तमान स्थान अर्थात गृहस्थाश्रम से ऊपर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। अतः मेरी आकांक्षा है कि दूसरी धर्मपत्नी कात्यायनी और आपके बीच संपत्ति का विच्छेद अर्थात बंटवारा कर दूँ। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह सुनकर मैत्रेयी बोली, हे भगवान, धन्य धान्य से पूरित इस संपूर्ण धरती की यदि मैं स्वामिनी बन जाऊं, तो क्या मैं अमर पद पा सकूंगी? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। धन से अमृतत्व की आशा नहीं करनी चाहिए। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मैत्रेयी बोली, हे स्वामी, जिस धन ऐश्वर्य से मैं अमृतत्व प्राप्त नहीं कर सकती उसे ग्रहण करके मैं क्या करूँगी? हे भगवान, यदि आप कोई अमृतत्व प्राप्त करने के उपाय जानते हों तो वह मुझे बताने का अनुग्रह करें। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा, है मैत्रेयी, तुम हमारी प्रिया हो और प्रिय लगने योग्य वचन भी बोल रही हो। तुम आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमृतत्व प्राप्त कराने वाला उपदेश प्रदान करता हूँ। तुम मेरे आदेश का निदिध्यासन अर्थात अनुपालन करना। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, है मैत्रेयी, निश्चित ही पति की आकांक्षा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, वरन अपनी आत्मीयता आकांक्षा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होती है। पत्नी को पति प्रिय होता है। इसी प्रकार पत्नी के प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि अपने प्रयोजन के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। पुत्रों की आकांक्षा पूर्ति के लिए नहीं वरन अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए पिता को पुत्र प्रिय होते हैं। धन के प्रयोजन पूर्ति के लिए नहीं वरन अपने प्रयोजन के पूर्ति के लिए व्यक्ति को धन प्रिय होता है। ज्ञान या ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए नहीं वरन अपने प्रयोजन के लिए ज्ञान या ब्राह्मण प्रिय होता है। शक्ति अथवा क्षत्रिय की आकांक्षा के लिए नहीं वरन अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए शक्ति क्षत्रिय को प्रिय होती है। देवों के प्रयोजन के लिए नहीं वरन स्वप्रयोजन की पूर्ति के लिए देवता प्रिय होते हैं। लोगों के प्रयोजन के लिए नहीं वरन अपने ही इच्छा पूर्ति के लिए लोक प्रिय होते हैं। प्राणियों के हित के लिए नहीं वरन अपने हित के लिए प्राणी प्रिय होते हैं। सभी के हित के निमित्त नहीं वरन अपने हित के निमित्त सब प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, यह आत्मा ही दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निदिध्यासन अर्थात अनुभव करने योग्य है। इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाता है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो ब्राह्मण या ज्ञान को आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में जानने वाला होता है उसे ब्राह्मण या ज्ञान परित्यक्त कर देता है। क्षत्रिय या बल को आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में देखने वाले को बल या क्षत्रिय परित्यक्त कर देता है। लोगों को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में जानने वाले को लोग त्याग देते हैं। देवताओं को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में जानने वाले को देवता छोड़ देते हैं और समस्त प्राणियों को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में देखने वाले को समस्त प्राणी त्याग देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण अर्थात ज्ञान, क्षत्रिय अर्थात शक्ति, लोक, देवता और समस्त प्राणी ये सभी आत्मा ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार बजती हुई
दुदुम्बी से बाहर निकलते हुए शब्दों को ग्रहण कर सकने में कोई दूसरा समर्थ नहीं है। उन शब्दों को केवल स्वयं दुंदुभी अथवा उसका वादक ही ग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार आत्मचेतना से आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जैसे बजाए जाते हुए शंख के शब्दों को केवल वह शंख या उसका वादक ही ग्रहण कर सकता है, अन्य कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा ही आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जैसे बजाई जाती हुई वीणा के शब्दों को स्वयं वह वीणा अथवा उसका वादक ही ग्रहण कर सकता है, अन्य कोई नहीं, वैसे आत्मा को आत्मा अथवा उसके संचालक द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस तरह चारों ओर से आधान किए हुए गीले ईंधन से उत्पन्न अग्नि से धूम्र निकलता है, उसी प्रकार है मैत्रेयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, सूत्र, श्लोक, व्याख्यान और अनुव्याख्यान, ये सभी उस महान सत्ता के निःश्वास ही हैं। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार समस्त जल का आश्रय स्थल एकमात्र समुद्र है, समस्त स्पर्शों का अयन त्वचा है, समस्त गंधों का आश्रय नासिका है, समस्त रसों का आश्रय रसना अर्थात जिह्वा है, समस्त रूपों का आश्रय चक्षु है, समस्त शब्दों का आश्रय श्रोत्र है, समस्त संकल्पों का आश्रय मन, समस्त विद्याओं का आश्रय हृदय, समस्त कर्मों का आश्रय हस्त, समस्त आनंदों का आश्रय उपस्थ, समस्त विसर्गों अर्थात विसर्जनों का आश्रय पायु अर्थात गुदा, समस्त मार्गों का आश्रय चरण और समस्त वेदों का आश्रय वाक् शक्ति अर्थात वाणी है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार जल के अंदर नमक की डली डालने पर वह उसी में विलीन हो जाती है, उसे पकड़ सकना किसी के लिए संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार यह महद्भूत अंतहीन पार रहित विज्ञान धन आत्मा समस्त भूतों से ऊंचा उठकर इन्हीं में विलुप्त हो जाता है। मृत्युपरांत इस तत्व का नाम भी शेष नहीं रहता, क्योंकि वह देहेंद्रिय भाव से मुक्त हो जाता है। ऐसा ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मैत्रेयी ने कहा, हे भगवान, मृत्यु के उपरांत नाम भी नहीं बचता। आपके इस वाक्य से तो मुझे मोह रूपी भ्रम उत्पन्न हो गया है। यह सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेयी, ऐसा नहीं है, मैंने भ्रम में डालने के लिए कुछ नहीं कहा है, वरन जो कुछ कहा है वह उस महद्भूत का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कहा है और वह उस ज्ञान के लिए पर्याप्त है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जहाँ अज्ञानावस्था में द्वैत प्रतीत होता है, वहीं दूसरा दूसरे को सूंघता है, दूसरा दूसरे को देखता है, दूसरा ही दूसरे का श्रवण करता है, दूसरा ही दूसरे के प्रति कहता है, दूसरा ही दूसरे का मनन करता है और दूसरा ही दूसरे को जानता है। किंतु जब यह सब आत्मरूप ही हो गया, तब वह किसके द्वारा किसको सूंघे, किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सुने, किसके द्वारा किसको कहे और किसके द्वारा किसका मनन करे एवं जाने। जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसे किसके माध्यम से जाने। अस्तु है मैत्रेयी, विज्ञाता को कैसे जाना जा सकता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने